स्पष्ट यानी कि समान समाज में, किसी भी समाज में व्यक्ति नहीं होता है। इसी को थोड़ा और स्पष्ट करते हुए योगेंद्र सिंह ने भी कहा है कि सामाजिक स्तरीयकरण का संबंध सामाजिक क्रमबद्धता, सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय शक्ति तथा मनुष्य की प्रकृति से है। टालकट पार्सन्स ने बोला है, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ किसी सामाजिक व्यवस्था व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे क्रम विन्यास में विभाजन है। ऊंचे और नीचे क्रम विन्यास में, ऐसा नहीं चाहिए जिसको क्रम से एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद। जैसे अगर हम अपने हिंदुत्व में देखें तो हमारे 4 वर्ण थे और उन 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये क्रम से हैं। ये कर्म के अनुसार व्यक्ति इनको प्राप्त करता था और समाज में क्या थे, इक्वल था। मतलब जो जैसा कर्म करेगा उसे उसके आधार पर वर्ण प्राप्त होगा। तो ब्राह्मण पढ़ाने लिखाने का काम करने वाला व्यक्ति, क्षत्रिय रक्षा करने वाला व्यक्ति, वैश्य व्यापार करने वाला व्यक्ति और शूद्र इन तीनों की सेवा करता है। लेकिन इनमें ऊंच नीच की भावना नहीं थी, ना ही कोई उच्च था, ना कोई निम्न स्थान ग्रहण करता था। लेकिन धीरे धीरे इनको स्तरीकरण के अनुसार समाज में देखा जाने लगा। ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए उच्च स्थान प्राप्त किया और शूद्र कोई काम नहीं करते ये कहकर उनको निम्न स्थान प्रदान किया। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ण का कार्य महत्वपूर्ण और अनिवार्य था, एक के बिना दूसरा अधूरा था। इस कारण ये स्तरीकरण की वजह से द्वंद्व शुरू हुआ और वर्ण जन्म में परिवर्तित हो गया। आज वर्तमान समय में जो जिस कुल में जन्म लेता है वो उसी कुल का या वर्ण का कहलाता है। लेकिन भविष्य में हमें दिख रहा है कि यही वर्ण धीरे धीरे वर्ग में परिवर्तित हो रहे हैं। आज हम जाति के आधार पर अपने कल्चर या संस्कृति को विकसित नहीं करते हैं, बल्कि अपनी आवश्यकता, अपनी सुविधा और अपने अनुसार, रुचि के अनुसार उन चीजों को अपना लेते हैं जो अपने को अच्छी लगती हैं। तो एक निम्न व्यक्ति भी उच्च व्यक्ति के साथ संबंध रख सकता है और एक उच्च व्यक्ति भी निम्न व्यक्ति के साथ संबंध रख सकता है। तो आने वाला जो वर्ण है, वर्ण जो कि जाति में परिवर्तित हुआ, जाति अब किस में परिवर्तित हो रही है, धीरे धीरे वर्ग में। मतलब हम अब एक वर्ग में काम करने वाले, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी भाषा का है, लेकिन एक ही वर्ग में काम कर रहे हैं। तो उस वर्ग के आधार पर आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती है। व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण में पार्सन्स ने कारकों का योगदान बताया है। जो किसी व्यक्ति विशेष की जो स्टेटस होता है उसमें टालकट पार्सन्स ने कुछ कारकों का योगदान बताया है। इसके कारण उसका जो है समूह में या समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है और किसी को निम्न स्थान प्राप्त होता है। पहला है नातेदारी समूह की। नातेदारी यानी कि हमारे रिलेशंस, समूह के अंदर हमारे रिलेशंस क्या हैं। माता पिता, दादा दादी, चाचा ताऊ, भाई बहन, मामा मौसी, बुआ फूफा, ये सब क्या है, हमारी नातेदारियां हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो ये जो नातेदारी हैं, रिश्तेदारियां हैं, या ये पद है या स्टेटस है, उसे जन्म लेते ही प्राप्त हो जाते हैं।
कुछ प्रदत्त स्टेटस जिसको अपन कहते हैं, जो से प्राप्त हो जाते हैं, उसे पता ही नहीं होता कि मेरा स्थान क्या है, लेकिन उसे मिल जाता है। जन्म लेते हो किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी का बाबा, किसी का मामा, ये सब रिश्ते उसको नातेदारी में मिल जाते हैं। अब उस समाज में उस पद का स्थान क्या है, वो हमारा समाज निर्धारित करता है और व्यक्ति को उस पद का सम्मान करना पड़ता है, चाहे वो भले ही उम्र में छोटा है, लेकिन पद में अगर बड़ा है तो हमें उसका सम्मान करना है। बात समझ में आ गई ना? दूसरा गुण, दूसरी जो योगदान बताया है स्टेटस में, वो बताया है क्वालिटी, गुण का। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, जिन व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण व्यक्ति समाज में उच्च और निम्न स्थान प्राप्त करता है। जैसे हमारी कुशाग्र बुद्धि, कर्ता के पद, साधनों की सुलभ प्राप्ति, या हमारी IQ, इंटेलिजेंसी, ये सारी जो हमारी योग्यताएं हैं, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारे कार्य, ये सब जो है हमारे स्टेटस को प्रभावित करते हैं। तीसरा जो योगदान बताया वो है उपलब्धियां, अचीवमेंट्स। मतलब कुछ स्टेटस तो हमने बताया बच्चे को जन्म लेते ही मिल जाते हैं, लेकिन कुछ स्टेटस के लिए उसे समाज से संघर्ष करना पड़ता है। वो अर्जित स्टेटस होते हैं, जिनको हम दूसरे नाम में पुकारते हैं, उन्हें कहते हैं उपलब्धियां। और ये अर्जित स्टेटस उसके ज्ञान के आधार पर, उसकी चतुरता के आधार पर, उसके कार्य के आधार पर वह उनको प्राप्त करता है। प्रतियोगिताएं, कंपटीशन को जीतकर हासिल करता है, वो स्वतः प्राप्त नहीं होती हैं। जैसे मेरे पिताजी डॉक्टर हैं तो मैं स्वतः ही डॉक्टर बन जाऊंगा, ये संभव नहीं है। ये हस्तांतरित वाला पद नहीं है। अगर आपको कुछ बनना है तो उसके लिए स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसने बताया द्रव्यजात। द्रव्यजात यानी कि सुविधाएं, स्वामित्व, मतलब जहां हमें साधन जो है सुलभता से प्राप्त हो जाएं। तो ये दो प्रकार के बताए उसने, सुविधाएं और परितोषिक। यह वस्तुएं जो संबंध का परिचायक होती हैं, वो तो हमारी सुविधाएं हैं। और स्वामित्व क्या है? स्वयं साध्य होता है। परितोषिक क्या होता है? स्वयं साध्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट बताया है सत्ता। सत्ता भी बहुत बड़ी अपना रोल अदा करती है किसी भी व्यक्ति विशेष को समाज में उच्च और निम्न स्थान दिलाने में। आज मान लीजिए मेरे पास सत्ता है तो मेरा समाज में स्थान ऊंचा होगा, और आज मेरे पास सत्ता नहीं है तो परिवार में या समूह में या समाज में मेरा स्थिति या स्थान निम्न प्रकार का माना जाएगा। इसी प्रकार से सत्ता के साथ साथ शक्ति, जो शक्तिवान बलवान व्यक्ति होता है वो उच्च माना जाता है, और जो निर्बल कमजोर असहाय व्यक्ति होता है वो निम्न माना जाता है। तो ये जो टारगेट पर्सन ने कुछ 5-4-5-6 कारक बताए हैं कि इन कारकों के कारण व्यक्ति समाज में अपना स्थान ग्रहण करता है। अर्थात सामाजिक स्तरीयकरण समाज को उच्च तथा निम्न वर्गों में विभाजित करने और स्तर निर्माण करने की एक व्यवस्था है। प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने विभिन्न समूहों में कार्य विभाजन करता है। साथ ही
इन विभिन्न समूहों को कुछ अधिकार